a lot about it from my heart, not to show to people. ना मैं जाती और मीडिया में बाइट देके आती, no, whatever I feel right, I feel that's right. Anywhere जहाँ पे हमारे इंडियंस के साथ, regardless, I'm telling Indians, regardless of religion, कहीं भी गलत होता है, I raise my voice against. पर फरहाना ये बोलने के बाद भी जब आप सपोर्ट कर रहे हैं लोग, ये वेल एंड गुड है, अप्रिशिएट, बट उसके बाद भी लोग आपसे जब जवाब मांग रहे हैं तो उन्हें कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो आप? मुझे जितना बोलना था मैंने बोला है, मेरे पास ना कोई मेरे से सवाल पूछ सकता है उस चीज़ के रिलेटेड, दैट्स माई ओपिनियन. आपकी अगर अलग ओपिनियन है तो आपको मुबारक है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट बिकॉज यू आर रिस्पेक्टफुल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप दूसरे सिटीजन के भी ओपिनियंस को रिस्पेक्ट कीजिए. जवाब मांग रहे हैं, आपसे जवाब मांग रहे हैं कि जब तक मुझे नहीं लगता वो सवाल पूछने की पोजीशन में है. जब तक आप सवाल नहीं दोगे जो वो चाहते हैं तब तक जवाब आएंगे. एग्जैक्टली. ओके, लास्ट थिंग, ये फाउंडेशन है जिससे लोगों की मदद हो रही है. आपने भी होली काफ़ी अलग सेलिब्रेट की, उस चीज़ से के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और ये फाउंडेशन के बारे में अगर कुछ कहना हो? बिल्कुल, होली मैं चाहती थी कि मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मैं हमारी सिटीजन्स जो एल्डरली सिटीजन्स हैं उनसे मिलूँ. तो मैंने डिसाइड किया था कि हम ईद पे मिलेंगे, बट देन मेरे माइंड में क्लिक हुआ कुछ, आई थिंक इन द बिगनिंग ऑफ मार्च ओनली आई डिसाइडेड कि आई विजिट देम बिकॉज आई हैव बीन विजिटिंग देम, नॉट दिस वन, द अदर वन. तो मैंने सोचा कि नए वाले में आप विजिट करते हैं, बिकॉज यू नेवर नो हाउ दे आर लिविंग, इफ दे आर हैप्पी और नॉट. यू डोंट नो, आप तो होली मनाओगे, दूसरा खुशी हंसी खुशी सब कुछ खाओगे, बट यू डोंट नो हाउ दे आर फीलिंग. तो अगर आप 2 मिनट जाके, एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मुझे जितनी खुशी मिली वहाँ जाके, मुझे लगता है मैं अपने 10 दोस्तों तक होली मनाती, मुझे खुशी उतनी नहीं मिली. And the way they were speaking to me, the way they were happy to see the colors. Oh my God, you asked my team, they were so happy to see the colors. उनको मिठाई खाने में थोड़े परहेज है because they are like diabetic and all. तो मैंने थोड़ा सा बोला कि नहीं मैं खिलाऊंगी, तो they were so happy कि अभी मिठाई खाने को मिल रहा है आज. So जब आप elderly age में जाते हैं ना, तो आप you are like a child with experience and wisdom. And here you show the unity because here she didn't think कि ठीक है सिर्फ एक हिंदू फेस्टिवल है, ऐसा तो हमने नहीं सोचा. Like you guys saw कि हम लोग होली के पैकेट्स बांटे, होली फाउंडेशन, it's like one thing, we're together and we were always together. God saying it's the higher power that divided us, but otherwise Hindu, Muslim, Sikh, Christian, we all were together one. It was India as a whole, and today also I think everybody should stand strong and say we're humans first. Simple as that. Anything for Sara Arfin Khan Foundation? Yeah, Sara Arfin Khan Foundation. Thank you so much, madam. You really invited me, and I'm so happy to do this. वो भी ऐसे इतने अच्छे पाक मौके पर, and मैं चाहती हूँ कि आप और ऐसे इवेंट्स, ऐसे मौके रखें जहाँ मैं आ सकूँ, Definitely हम मिल आपको सकूँ. उठा के लेकर आएंगे. यस, और जहाँ लोगों को खुशी मिले एक्चुअली, क्योंकि कुछ लोग, अगर आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा ही करते हैं, उनके चेहरे पे खुशी आए, वो सबसे बड़ी बात है आपके लिए. rather than you do anything in the world for your happiness, but at the end you will realize कि आपकी असली खुशी वही है जब आप किसी का दिल जब वही है ना, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने काबा बनाया था, उनकी फाउंडेशन डाली, तो वो अल्लाह के पास गए थे, बहुत खुश होकर बोला कि मैंने आज बहुत अच्छा काम कर दिया. तो उन्होंने बोला क्या काम कर दिया, तो बोला कि मैं बता नहीं सकता आपको क्या काम किया. तो उन्होंने बोला इतना खुश हो, तुमने कोई बड़ा काम किया होगा. तो मैं बोला कि मैंने आज काबा की फाउंडेशन डाली. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे लगा किसी इंसान का दिल रख दिया, तभी इतने खुश हो. वही बात. And today I want to give credit also to Fern Hotel, Mr. Faisal. वो अभी है नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम इफ्तार बॉक्सेस भी बनाएंगे along with the Quran Sharif and Mats. We will give इफ्तार ताकि हम रोज़ा खोलें लोगों का. So that was a very very perfect thing he did, and I'm happy that Farhana, Faisal, Arfin, all of us together we are in this mission just to make people happy. That's all. And this is not a charity. Charity हम लोगों के लिए नहीं करते, charity खुद के लिए करते हैं. क्योंकि आप किसी का दिल खुश करो, आप अपने आप को, आपको लगेगा कि you are happy. Otherwise, what is contribution? Wow, thank you so much and all the best. Thank you. The things that happened, the unpleasant events that happened in Kashmir. Let me tell you something. During Pulwama attack, during Pahalgam attack, I was the one who stood by my soldiers, the soldiers of my country, while being in Kashmir. कश्मीर से बाहर रखी बड़ी बड़ी बातें बहुत ईजी है. While I was there and I was noticing, अभी मैं इनको ये बता रही थी कि दुबई में जो आप देख रहे थे, because she also has a house in Dubai. And I told her कि आप जो देख रहे थे वो मतलब आवाज़ जंग का माहौल and all. We saw the same during Pahalgam attack, but I still stood strong with my army because I knew that we are right. We had to stand against our enemies. And anyone in the world, globally, who will come against my country or India's policy against about Kashmir, I will stand against them. And I'm sorry the opinion was asked to her. So she'll give her opinion. अगर आपको इतना ही अपना opinion देना है तो आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना opinion दीजिए. Like we have to respect that each to its own. We all have the right to our opinion. And
अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं ना कि प्लीज सिलेक्ट पीस ओवर पावर, यू नो दिस इज द मेन थिंग। कि क्या है भाई, इतना जो हो रहा है ज़िंदगी में, हमें वी फीलिंग बैड, स्पेशली विद द अलायंसेस वी ऑलवेज हैड विद ईरान, सो व्हाई शुडंट वी मोर्न फॉर द greatest leader? I'm so angry because 156 बच्चे मरे, मतलब छोटे बच्चे, उसके बारे में लोगों ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। अगर कोई दूसरी कंट्री करता है फिर क्या होता है न्यूज़ में, क्या होता है पब्लिसिटी में, तो लोग मुझे मैसेज आ रहे हैं कि इफ़ यू आर सपोर्टिंग ईरान, गो लिव इन ईरान। यहाँ पे बेवकूफ़ी की बातें लोग करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मेरा ओपिनियन है, मैं तो लंदन छोड़ के इंडिया आया हूँ, because I love this country. लोग मेरे से पूछते हैं which is the best country in the world to live in, मैं बोलता हूँ इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, इट इज़ द बेस्ट कंट्री। और हमें भी पता है कि कौन सा, और हमको ये भी, जो फरहाना बोल रही है कि ये कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फुल नहीं है लेकिन है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ गवर्नमेंट के बारे में बोलता हूँ, मुझे एक लॉन्च आता है मिसाइल, जैसे ईरान में हो रहा है ना मिसाइल, वो भी मेरी तरफ आता है। लेकिन सो देयर हैज़ टू बी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि अगर आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, और मुझे आपका ओपिनियन पसंद नहीं आया, आई डोंट हैव टू गेट एंग्री विद यू, आई कैन से ओके आई एग्री, डिसएग्री, एंड आई कैन वॉक अवे। You can always agree. and we also know why this war has started in the first place. मैं spell out नहीं करूँगी because again as Afin said, there is not a complete freedom of speech. So we know कि क्या चीज़ें और क्या events को दफनाने के लिए ये war start किया गया, and people are very you know आपको फोकस never know करना this चाहिए, is distraction. exactly आपको अपने कंट्री में फोकस करना चाहिए। जितना अच्छा Yeah. अपॉर्चुनिटीज़ है, जितनी अच्छी कंट्री है, जितनी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो बाहर हो रहा है जिसके आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, you don't have to even get angry about that. You won't get angry why the roads are all bumpy, जब हमारा स्पेसशिप मून तक पहुंच गया, हमारी सड़कें क्यों ठीक है। That's what you should be angry. You should be angry कि कोई खाना नहीं खाता, you should be angry किसी को एजुकेशन मिले, you should be angry कि हेल्थ केयर आप साइन में हॉस्पिटल में जाके देखो, मैं जाके मदद करता You should be हूँ focused on how our taxes are being used. वहाँ तीन लोग एक बेड में लेटे हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। That's what you should be angry. Yeah. And I tell you something that because I'm afraid of being a कभी चाकू करके रखू कर रहा है तो बताओ, तो Yeah. बताना पड़ेगा ना। बहुत ही नेक काम हो रहा है आपके फाउंडेशन की तरफ से, हमें एक के बाद एक नया और अच्छा काम देखने को मिलता है। ये कुछ अलग है, रमज़ान का महीना चालू है, आज के दिन ये स्पेशल है और ये क्यों सोचा गया, प्लीज़ वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने तो देखा ही होगा कि हम लोग होली के टाइम हमने रंग दिया और पेंटिंग दिया। पेंटिंग में तो आप लोग सब हमारे साथ थे, वह भी टेक अंडर प्रिविलेज किड्स, एंड हम लोग उनको पेंटिंग या क्रिएटिविटी का एजुकेशन देते हैं। ऑब्वियसली रमज़ान में तो जायज़ है कि हम लोग रमज़ान किड्स देंगे, इफ्तार के लिए फूड देंगे, तो या दिस वाज द सिंपल थिंग। एंड So फाउंडेशन हर इंसान का नॉलेज है, और जो इंसान पढ़ता है लिखता है उसका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बनता है। तो हमने सोचा कि हम रमजान के टाइम में कुरान शरीफ दें और नमाज है, वो बेसिक फाउंडेशन है, और खाली मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बोलो नहीं, हम भूल जाते हैं, राइट, पूरा दिन मसरूफ रहते हैं, बिजी रहते हैं, कोई इंसान भूल जाता है। दिस इज अ रिमाइंडर दैट नथिंग इज ग्रेटर देन द बुक। फरहाना आप आइए यहाँ, इतने नेक काम में साथ दे रही हैं आप कैसे ये महीना मैनेज करते हो साथ में काम, और ये कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है जब तक मैं ऐसे इवेंट्स अटेंड कर रही हूँ तो मुझे शामिल किया जा रहा है ऐसे इवेंट्स में, तो मेरी लाइफ बैलेंस्ड है, क्योंकि काम भी हमें देखना पड़ता है, इबादत तो बहुत पहली चीज़ आती है इस महीने में। दूसरे महीने में आप अपनी बहुत सारी चीज़ें सुधारते हो, बहुत सारी चीज़ें परहेज़ करते हो आप, एंड ऐसे इवेंट जहाँ पे एक्चुअली कुरान आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके हाथ से कोई कुरान लेगा, एंड मैंने सुना है कि इमेजिन कि वो बंदा वो ज़िंदगी पर वो कुरान पढ़ने वाला है, तो आपको कितने उसमें सवाब मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, बट आई फील लाइक कि वो ऐसा हो जो जैसे कि ये लोग हैं, दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर द पीपल और नॉट फॉर द कॉम्पिटिशन कि उसने किया मैं भी करूँगी एंड ऑल समथिंग। बहुत जगह पे ऐसा होता है, बट आई ऑलवेज वांट टू राइड विद पीपल हु आर डूइंग इट फॉर देमसेल्फ, एंड आई ऑल्सो वांट टू डू थिंग्स जिससे मेरे दिल को खुशी हो, मेरे जहन को खुशी हो, एंड डूइंग इट विद पीपल whom I know personally and who I know are doing it for good cause. Getting aligned with them, it's a big deal, and I think I'm looking for more such events कि मुझे ऐसे और मौके मिले कि मैं ऐसे इवेंट्स में शामिल हूँ। बिल्कुल फरहाना, जिस तरीके से आपको बिग बॉस में प्यार मिला, आपके अदर काम को अभी प्यार मिल रहा है, और क्या आप मानते हैं जिस तरीके से अल्लाह का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेहनत के साथ साथ? अल्लाह के साथ के बिना किसी इंसान का कोई वजूद ही नहीं है।
किस्मत सारा मेहनत ये सब बाद में आता है. जब तक आपके खुदा का साथ आपके साथ नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में. यू कांट इवन ब्रीथ. सो दैट्स वेरी बेसिक. पीपल से कि हमारे लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील लाइक अल्लाह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन ओनली योर बॉडी विल वर्क, विल गेट द ऑक्सीजन एंड ऑल. So of course my religion, my mazhab and my God, Allah is very important for us. And I do not, a lot of people be like, oh, you're not following properly the religion, how can you say all these things? Maybe I see this coming. Everyone but will say that. yeah. Even if you're doing good, they'll say that. If it's bad, No one say can see yeah. that.